हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड विद्या। माई सेल्फ दिशा शेट्टी और आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जिसे प्रीवियसली इजिप्शियन ऑप्थेल्मिया से जानते थे, अभी ट्रैकोमा से जानते हैं। ये कंडीशन एक क्रोनिक केराटोकंजक्टिवाइटिस है। अब क्रोनिक यानी लंबे समय से चलने वाला, केराटोकंजक्टिवाइटिस यानी केराटो कॉर्निया का एंड कंजक्टाइवा का दोनों का इन्फ्लेमेशन इस कंडीशन में दिखता है। ये कंडीशन प्राइमरीली अफेक्ट करती है सरफेस एपिथेलियम यानी आउटर कवरिंग ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग कॉज है प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का। तो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस यानी ऐसा डिसीज है, अगर इसे टाइमली ट्रीट कर दिया जाए तो ये आगे जाके ब्लाइंडनेस नहीं कॉज करता। बट टोटल वर्ल्ड का ब्लाइंडनेस का अगर रेशियो देखेंगे तो 15 to 20% जो ब्लाइंडनेस है वो सिर्फ ट्रैकोमा की वजह से कॉज होता है। ट्रैकोमा एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग होता है रफ। अब ये डिराइव करने का रीजन ये है कि ट्रैकोमा में जो पैल्पेबल कंजक्टाइवा होता है उसका अपीयरेंस रफ हो जाता है बहुत, एंड इसी वजह से इसका नाम ट्रैकोमा दिया गया है। ट्रैकोमा कॉज होता है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया की वजह से। तो जो रिस्क फैक्टर है ट्रैकोमा में, उसमें फर्स्ट है क्लाइमेट। ड्राई एंड डस्टी वेदर में मोर कॉमनली दिखता है। सेकेंड है हमारा रेस, तो ज्यूस में ज्यादा दिखता है और नेग्रोज में ये कंपेरेटिवली कम दिखता है। थर्ड है जेंडर में, तो देखेंगे तो फीमेल में ही ज्यादा प्रिवेलेंस है एज कम्पेयर टू मेल। एंड फोर्थ में देखेंगे तो अगर एज की बात करें तो चाइल्डहुड और इन्फेंट स्टेज में ज्यादा दिखता है। ये मोर कॉमन होता है पुअर क्लास में बिकॉज ऑफ द अनहाइजीनिक कंडीशंस हो गया, अनसैनिटरी कंडीशन हो गया, ओवर क्राउडिंग की वजह से, पानी की कमी की वजह से, या जो क्लीनिंग मटेरियल्स होते हैं लाइक हैंडकरचीफ, टावल्स, इन सब का इतना सैनिटेशन नहीं होने की वजह से। अबंडेंट फ्लाई पॉपुलेशन हो गया, लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, और ये अंडरस्टैंड करना या फिर ये अवेयरनेस रहना कि कंटेजियस डिसीजेस क्या होते हैं और वो कैसे स्प्रेड होते हैं, इन सब का कमी रहने की वजह से ये सोशल इकोनॉमिकली पुअर क्लास में ज्यादा दिखता है। एनवायरमेंटल स्टेटस देखेंगे तो डस्ट, स्मोक, सनलाइट, इरिटेंट्स, इन सब के वजह से ज्यादा इजीली कॉज हो सकता है। सो आप अगर देखोगे तो आउटडोर जो वर्कर्स होते हैं उनमें ये कंडीशन ज्यादा दिखता है कंपेरेटिवली द ऑफिस वर्कर्स। नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्ट आई टू आई स्प्रेड होता है वाया 3 रूट्स। अगर डायरेक्ट होगा तो एयरबॉर्न या फिर वाटरबॉर्न के थ्रू ये स्प्रेड होगा। सेकेंड है वेक्टर ट्रांसमिशन, इसमें फ्लाइज के थ्रू सबसे ज्यादा ये होता है। थर्ड है मटेरियल ट्रांसफर। तो जो भी कंटामिनेटेड फिंगर्स है डॉक्टर्स के, नर्स के, या फिर आयोनोमीटर का कंटामिनेशन रहना, ये सब मटेरियल्स की वजह से ये जो ट्रैकोमा है ये स्प्रेड होता है। अदर देन दैट अगर और भी मटेरियल्स है लाइक मटेरियल्स होते हैं लाइक हैंडकरचीफ्स हो गया, टावल्स हो गए, और बेडिंग हो गया, या फिर सुरमा लगाना होता है, एक्सेट्रा, सब चीजों से ट्रैकोमा इजीली स्प्रेड हो जाता है। अभी देखते हैं उसके सिम्टम्स पे। सिम्टम्स में अगर एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन है यानी कोई भी किसी भी तरीके का सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है तो उस पेशेंट में बहुत ही मिनिमल सिम्टम्स दिखेंगे लाइक माइल्ड फॉरेन बॉडी सेंसेशन, उसको फील होगा कि आई के अंदर कोई तो एक फॉरेन बॉडी है, ऐसे उसको सेंसेशन होगा। सेकेंड, ओवर लैक्रिमेशन होना, ओकेजनली होना कि टीयर सेक्रेशन उसके आई से निकल रहे विदाउट एनी रीजन। और थर्ड है उसके जो लिड्स है उसमें स्टिकीनेस उसको फील होता है, स्लाइट स्टिकीनेस होता है। एंड एक मिनिमल म्यूकोपुरिलन डिस्चार्ज, यानी सब कुछ एकदम मिनिमम होगा बट एट सेम टाइम वो सिम्टम्स सारे दिखेंगे। बट अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो उस पेशेंट में टिपिकल एक्यूट म्यूकोपुरिलन कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम्स जो है वही सिम्टम्स दिखेंगे। अब एक्यूट म्यूकोपुरिलन कंजक्टिवाइटिस क्या है इसे हम बाद में कवर करेंगे, बट अभी के लिए आप शॉर्ट में समझ सकते हो कि सडनली कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन हुआ है और उसमें म्यूकस और प्यूरिलेंट डिस्चार्जेस आए से हो रहे हैं। तो ये कंडीशन में जो सिम्टम्स दिखते हैं टिपिकल वही सिम्टम्स इसमें। अभी हम देखेंगे ट्रैकोमा के साइंस में। तो ट्रैकोमा में हम 2 तरीके से साइंस देखेंगे। सबसे पहले हम कंजक्टिवल साइंस देखेंगे, देन हम कॉर्नियल साइंस देखेंगे। तो कंजक्टिवल साइंस में हमें क्या पॉइंट्स दिखते हैं? फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कंजेशन, देन सेकेंड पॉइंट कंजक्टिवल फॉलिकल्स, थर्ड पॉइंट देखेंगे हम पेपिलरी हाइपरप्लेशिया, फोर्थ देखेंगे कंजक्टिवल स्कारिंग, एंड फिफ्थ देखेंगे कॉन्क्रीशंस। तो स्टार्ट करते हैं कंजक्टिवल साइंस के फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज कंजेशन। तो कंजेशन में हमें कंजेशन दिखेगा किसका? अपर टार्सल एंड फॉर्निसल कंजक्टिवा का। अब कंजेशन होता क्या है? तो कंजेशन यानी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड। तो हमें टार्सल पोर्शन में, अपर टार्सल पोर्शन में एंड फॉर्निसल कंजक्टिवा में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड दिखेगा। अब ये मोर क्लियर करने के लिए हम देखते हैं कि टार्सल क्या होता है। तो ये टार्सल प्लेट आप इमेज में देख सकते हैं। ये टार्सल प्लेट के इनर सरफेस में जो कंजक्टिवा होता है उस कंजक्टिवा को हम टार्सल कंजक्टिवा बोलते हैं। तो उस कंजक्टिवा में कंजेशन दिखना एंड कंजक्टिवल फॉर्निक्स जो ब्लू कलर में मार्क किया है, इन दोनों में हमें कंजेशन दिखाई देगा, यानी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड दिखेगा, रेडिश कलर में वो अपीयर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंजक्टिवल फॉलिकल्स। तो कंजक्टिवल फॉलिकल्स में हम पहले डायग्राम बनाते हैं।
तो इस डायग्राम में आप रेड कलर में देख रहे हो पैपिलरी कंजेशन है। अब इस पैपिलरी कंजेशन में हमें वाइट कलर के बॉइल्ड सैगोग्रेन के जैसे फॉलिकल्स दिखेंगे। तो इस फॉलिकल्स को हम सैगोग्रेन फॉलिकल्स बोलेंगे। ये फॉलिकल्स मेनली हमें अपर टार्सल पे दिखता है, बट कभी कभी लोअर टार्सल हो गया, फिर बल्बर कंजक्टिवा हो गया, इनमें भी रेयरली हमें ये फॉलिकल्स दिख सकते हैं। ये फॉलिकल्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये कैसे दिखेंगे हमें स्ट्रक्चर में, तो ये स्कैटर्ड रहेंगे ऑल ओवर द टार्सल कंजक्टिवा एंड एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोसाइट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। और हमारा ईच फॉलिकल, अगर आप हर एक फॉलिकल को देखेंगे तो ये फॉलिकल में सेंटर में आपको लेबर सेल दिखेगा एंड पेरिफेरल में प्रोलिफरेटेड लिम्फोसाइट्स दिखेंगे जो स्प्रेड होते जाएंगे एंड उसके बाहर एक रेडिएटिंग ब्लड वेसल्स दिखेंगे। ये हम ब्रीफ में एक एक फॉलिकल देख रहे हैं एंड इसका जो स्ट्रक्चर है हमने डिस्कस कर लिया। अब लेटर स्टेज में हमें नेक्रोसिस भी दिख सकता है। डिफरेंशियल पॉइंट क्या है कि ट्रैकोमा फॉलिकल्स को हम अदर फॉलिकल्स ऑफ कंजक्टिवा से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो दो साइंस हम देखेंगे, इससे फॉलिकल्स ट्रैकोमा है या नहीं ये डिटेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेबल सेल्स का प्रेजेंट होना एंड सेकेंड है साइन ऑफ नेक्रोसिस का प्रेजेंट होना। तो ये साइन ऑफ नेक्रोसिस का प्रेजेंट एंड लेबर सेल का प्रेजेंस हमें ट्रैकोमा का फॉलिकल्स को डिफरेंशिएट कर सकता है अदर फॉलिकल्स ऑफ कंजक्टिवा से। बढ़ते हैं कंजक्टिवल साइंस के थर्ड पॉइंट पे, दैट इज पैपिलरी हाइपरप्लेशिया। तो पहले लेट्स स्प्लिट दिस वर्ड। हाइपरप्लेशिया यानी नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना एंड पैपिलरी यानी पैपिला का। तो पैपिला में आपको नंबर ऑफ सेल्स के बढ़े हुए दिखेंगे। तो ये सेल्स कैसे बढ़े हुए रहेंगे, पहले डायग्राम फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायग्राम में आपको पैपिला दिख रहा है। तो जो पैपिले फॉर्म होंगे वो पैपिले कैसे होंगे, रेडिश होंगे, फ्लैट टॉप्ड होंगे, जिसका एरिया रेज्ड होगा और जो हमें रेड एंड वेलवेटी अपीयरेंस देगा पूरे टार्सल कंजक्टिवा का। नेक्स्ट कंजक्टिवल साइन है हमारा कंजक्टिवल स्कारिंग। तो कंजक्टिवल स्कारिंग में हमें टिपिकल इरेगुलर या फिर स्टार शेप के या फिर लीनियर लाइंस दिखेंगे जिसे हम आर्च लाइन बोलते हैं। बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। कंजक्टिवल साइन के फिफ्थ पॉइंट हमारा कॉन्क्रीशंस होगा। अब कॉन्क्रीशंस कैसे होते हैं, ये हार्ड लुकिंग होते हैं लेकिन वाइट अपीयरेंस के रहेंगे। ये जो डिपोजिट्स हुए हैं ये एक्यूमुलेशन ऑफ डेड एपिथेलियल सेल्स है एक डिप्रेशन के अंदर, जिसे हम ग्लैंड ऑफ हेनले बोलते हैं। ये फॉलिकल्स कैल्केरियस डिपोजिट्स नहीं है, ये पॉइंट हमें नोट करना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉर्निया के साइंस। तो कॉर्निया में हम सबसे पहले साइन देखेंगे सुपरफिशियल केराटाइटिस का। अब केराटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया। तो कॉर्निया के सुपरफिशियल लेयर में हमें उसका इन्फ्लेमेशन दिखेगा। सेकेंड पॉइंट है हर्बर्ट्स फॉलिकल। अभी हर्बर्ट्स फॉलिकल क्या होता है, ये जो लिम्बस एरिया होता है, लिम्बस यानी स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन जहाँ होता है उसे लिम्बस कहते हैं। लिम्बल एरिया में आप एक फॉलिकल्स फॉर्म होंगे, उस फॉलिकल्स को हम हर्बर्ट फॉलिकल्स बोलेंगे। थर्ड है पैनस। अब पैनस क्या होता है, इसमें दो कंडीशन दिखती है। फर्स्ट है इनफिल्ट्रेशन ऑफ कॉर्निया। वो जो इमेज में आप देख रहे हैं एक स्लाइट वाइट लाइन, ये इनफिल्ट्रेशन की वजह से हुआ। जो भी इनफिल्ट्रेट्स फॉर्म हुआ है वो वहाँ पे सेटल होने की वजह से इनफिल्ट्रेशन ऑफ कॉर्निया दिख रहा है। तो ये पैनस का फर्स्ट है। सेकेंड कंडीशन है वस्कुलराइजेशन। वस्कुलराइजेशन यानी वहाँ पे आपको रेडिएटिंग ब्लड वेसल्स दिखेंगे जो कॉर्निया की तरफ मूव हो रहे हैं। ये जो वेसल्स होते हैं ये सुपरफिशियल होते हैं और ये लाई करते हैं कॉर्निया के एपिथेलियम एंड बोमेंस मेम्ब्रेन के बीच में। अभी कॉर्निया के लेयर्स है, कॉर्निया के टोटल 6 लेयर्स होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो ब्लड वेसल्स जा रहे हैं ये एपिथेलियम में एंड बोमेंस मेम्ब्रेन के बीच में आके ये लाई करता है ये ब्लड वेसल्स। लेटर स्टेज में बोमेंस मेम्ब्रेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब पैनस क्या दो टाइप से हो सकता है, आइदर वो पैनस प्रोग्रेसिव होगा या फिर पैनस रिग्रेसिव होगा। तो प्रोग्रेसिव पैनस में इनफिल्ट्रेशन ऑफ कॉर्निया वस्कुलराइजेशन के अहेड निकल जाता है, यानी ब्लड वेसल्स जो है वो डीपली रेडिएट हो जाते हैं। एंड अगर रिग्रेसिव रहेगा तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके इनफिल्ट्रेशन के एरिया के बियॉन्ड ही खत्म हो जाता है, वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो पाते या फिर वो दोनों एक एरिया कॉमन एरिया में नहीं दिखेंगे। बट अगर प्रोग्रेसिव रहेगा तो ये दोनों भी आपको एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ कॉर्निया में दिखेंगे। जो नीचे वाला एकदम लोअर इमेज है राइट साइड में, उस इमेज में आपको प्रोग्रेसिव पैनस कंडीशन दिखेगा। फोर्थ पॉइंट ऑफ कॉर्नियल साइंस है कॉर्नियल अल्सर। अभी जो कॉर्नियल अल्सर है ये एडवांसिंग स्टेज ऑफ पैनस में दिखता है, यहाँ पे हमें शैलो अल्सर्स कॉर्निया में दिखेंगे। फिफ्थ कॉर्नियल साइन है हर्बर्ट्स पिट। ये हर्बर्ट पिट्स कैसे होते हैं, ये ओवल सर्कुलर शेप में पिटेड स्कार्स होते हैं। अभी जो स्कार्स होते हैं ये डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द हर्बर्ट फॉलिकल के स्कारिंग की वजह से, यानी हर्बर्ट फॉलिकल्स फॉर्म हो गए एंड देन वो स्कार छोड़ के चले गए, तो वहाँ हमें लिम्बस एरिया में ही अभी हर्बर्ट पिट्स दिखेंगे इंस्टेड ऑफ हर्बर्ट फॉलिकल्स। ये हीलिंग ऑफ हर्बर्ट फॉलिकल्स की वजह से डेवलप होता है। एंड हमारा सिक्स्थ पॉइंट है फाइनल पॉइंट, ये है
कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्नियल ओपेसिटी फॉर्म होता है ड्यू टू द ट्रैकोमैटस कॉर्नियल लेशंस, यानी जो भी हमारे कॉर्निया में अल्सर्स डेवलप हो रहे हैं वो सब आगे जाके कॉर्नियल ओपेसिटी क्रिएट करेगी, यानी कॉर्निया वहाँ पे ओपैक्ट हो जाएगा। अब वो कॉर्निया ओपैक होने का रीज़न क्या है कि जो भी अल्सर्स या फिर वुंड फॉर्म हुए थे वो वुंड या लेशंस जो है वो अभी वहाँ पे स्कार होके वहाँ पे ओपेसिटी क्रिएट कर चुका है। तो ये जो ओपेसिटी है समटाइम्स पुपिलरी एरिया तक भी एक्सटेंड हो सकता है एंड इससे विजन हैम्पर होके पर्सन ब्लाइंड हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ ट्रैकोमा में। तो अकॉर्डिंग टू मैककेलन क्लासिफिकेशन जो 1908 में दिया गया था, ट्रैकोमा के 4 स्टेजेस किए जाते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो इन सब स्टेजेस को हम डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 से। इसमें हाइपरेमिया, इमैच्योर फॉलिकल्स ये दिखेंगे पैल्पेबल कंजक्टिवा पे। अब इसका मीनिंग क्या होता है? हाइपरेमिया यानी वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा, ब्लड वेसल्स में ज़्यादा ब्लड फिल होंगे, वहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स रेडिएटिंग दिखेंगे। अब ये कहाँ दिखेंगे? पैल्पेबल कंजक्टिवा पे, और पैल्पेबल कंजक्टिवा में हाइपरेमिया के साथ में हमें इमैच्योर फॉलिकल्स भी दिखेंगे। स्टेज 1 को हम इंसिपिएंट ट्रैकोमा या फिर स्टेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेज 2। स्टेज 2 को हम एस्टैब्लिश ट्रैकोमा या फिर स्टेज ऑफ फ्लोरिड इन्फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। अब इस स्टेज में हमें क्या दिखेंगे? मैच्योर फॉलिकल्स, पैपिले एंड प्रोग्रेसिव कॉर्नियल पैनस, यानी मैच्योर फॉलिकल्स और पैपिले दिखेंगे हमें कंजक्टिवा पे, पैल्पेबल कंजक्टिवा में, एंड प्रोग्रेसिव कॉर्नियल पैनस। पैनस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। इन्फिल्ट्रेशन एंड वस्कुलराइजेशन दिखना कॉर्निया में, इन दोनों कंडीशन एक साथ दिखने को पैनस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 को हम सिकट्राइजेशन या फिर स्टेज ऑफ स्कारिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या दिखेगा? स्कारिंग दिखेगा। किसका? पैल्पेबल कंजक्टिवा का। इसका सिर्फ इतना ही कैरेक्टरिस्टिक है कि स्टेज 3 में हमें पैल्पेबल कंजक्टिवा में स्कारिंग दिखेगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टेज 4। स्टेज 4 को हम हील्ड ट्रैकोमा या फिर स्टेज ऑफ सीक्वल भी बोलते हैं। अब इस स्टेज में क्या होता है कि ड्यू टू सिकेट्राइजेशन जो आईलिड है वो पुल्ड किया जाता है इनर तरफ, तो जो लिड मार्जिन होती है जिसमें आई लैशेस होते हैं वो भी सारे इनवर्ड की तरफ मूव हो जाते हैं। अब इनवर्ड की तरफ कर्ल होने की वजह से जो आई लैशेस है वो आई में पियर्स होने लग जाते हैं, वो इनग्रोन आई लैशेस हमें इस स्टेज में दिखता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन जो 1987 में दिया गया था। अब इसमें 5 स्टेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज है ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन फॉलिकुलर स्टेज। ये स्टेज ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा होता है जिसमें हमें फॉलिकुलर इन्फ्लेमेशन प्रीडोमिनेंटली दिखती है। ये स्टेज में एटलीस्ट 5 या फिर उससे ज़्यादा फॉलिकल्स दिखने चाहिए, जिसमें एक एक फॉलिकल का डायमीटर जो है 0.5 ज़्यादा रहना चाहिए और ये अपर टार्सल कंजक्टिवा में प्रेजेंट रहने चाहिए। इसके साथ में हमें डीप टार्सल वेसल्स भी उसमें दिखने चाहिए, यानी फॉलिकल्स और पैपिले के इन बिटवीन जो वेसल्स है टार्सल वेसल्स वो भी फ्लो होते हुए दिखने चाहिए। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक अगर दिखेंगे तो ये ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन फॉलिकुलर स्टेज यानी फर्स्ट स्टेज हमारा WHO क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। सेकेंड स्टेज है ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन इंटेंस। अब इस स्टेज में जो है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन हमें थिकनिंग दिखेंगी, किसकी? अपर टार्सल कंजक्टिवा की। तो अपर टार्सल कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेटरी थिकनिंग होने को ही ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन इंटेंस बोलते हैं। ये हमारा सेकेंड स्टेज हुआ। थर्ड स्टेज है हमारा ट्रैकोमेटस स्कारिंग। अब ट्रैकोमेटस स्कारिंग में हमें जो पैल्पेबल कंजक्टिवा है उसमें स्कार्स दिखेंगे। ये जो स्कारिंग है ये इजीली विजिबल होता है बिकॉज ये वाइट होते हैं या फिर बैंड्स या फिर फाइब्रोसिस के फॉर्म में ये हमें टार्सल कंजक्टिवा में नोटिस होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज को हम ट्रैकोमेटस ट्राइकियासिस कहते हैं। इस कंडीशन में ड्यू टू सिकट्राइजेशन की वजह से हमने जैसे अर्लियर डिस्कस किया था कि आईलिड जो है वो इनवर्ड की तरफ पुल की जाती है, जिससे जो लिड मार्जिन है वो अंदर की तरफ कर्ल हो जाता है, जिससे जो आईलैशेस उसके साथ होते हैं वो इनर तरफ आके कॉर्निया में वुंड या फिर लेजन्स क्रिएट करता है। अब इसमें से एटलीस्ट एक भी आईलैशेस अगर गया तो भी ये ट्रैकोमेटस ट्राइकियासिस कॉज हो सकता है। एंड नेक्स्ट हमारा फिफ्थ एंड फाइनल स्टेज है कॉर्नियल ओपेसिटी। इस स्टेज में कॉर्निया में स्कार होने की वजह से वो ओपेसिटी क्रिएट करता है, यानी कॉर्निया ओपैक हो जाता है। अभी ओपैक अगर प्यूपिलर रीजन में इन्वेड करना स्टार्ट कर दी तो पेशेंट में विजुअल इंपेयरमेंट में दिख सकती है, या फिर जस्ट वो प्यूपिलरी मार्जिन में भी अगर उसने ओपेसिटी ने एंटर किया है तो पेशेंट में ब्लर विजन हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीक्वेल ऑफ ट्रैकोमा। अब सीक्वेल ऑफ ट्रैकोमा क्या होता है? ट्रैकोमा के जो अलग अलग स्टेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, उन स्टेजेस में उनको अगर नहीं टाइमली ट्रीट किया जाएगा तो वो आगे जाके कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम के फॉर्म में नेक्स्ट डिसीज क्रिएट कर सकता है। तो वो जो नेक्स्ट डिसीज है हम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन्स देखेंगे कि अगर ट्रैकोमा लिड में रहा या फिर कंजक्टिवा में, कॉर्निया में या फिर अदर कंडीशंस में। तो देखते हैं कि लिड के जो सीक्वेंस उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे फर्स्ट आता है ट्राइकियासिस। ट्राइकियासिस यानी मिस डायरेक्टेड आईलैशेस। आईलैशेस का जो डायरेक्शन है वो
अलग अलग डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। सेकेंड है हमारा एंट्रोपियन। एंट्रोपियन यानी इनवर्ड रोटेशन ऑफ द आईलिड को बोलते हैं, जिसकी वजह से आईलैशेस भी इनवर्डली आके वो कॉर्निया को पेनिट्रेट करते हैं। थर्ड है टाइलोसिस। टाइलोसिस यानी लिड मार्जिन का थिकनिंग हो जाना। फोर्थ है टोसिस। टोसिस यानी ड्रूपिंग होना आईलिड का, आईलिड जो है वो ड्रूप होता है। नेक्स्ट देखेंगे मेडरोसिस। मेडरोसिस यानी आईलैशेस का लॉस हो जाना। लास्ट है एंकाइलोब्लेफेरॉन। एंकाइलोब्लेफेरॉन यानी आईलिड्स का दोनों अपर एंड लोअर आईलिड्स का फ्यूजन हो जाने को हम एंकाइलोब्लेफेरॉन बोलते हैं। इन सभी को हम डिटेल में अलग अलग टॉपिक्स एज अ वीडियोस बनाएंगे, बट अभी हम एज अ ब्रीफ में देख रहे हैं, देन हम एक सबके ऊपर एक एक वीडियोस बनाएंगे। नेक्स्ट जाते हैं कंजक्टिवा के सीक्वल्स में। सबसे पहला है कॉन्क्रीशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सूडोसिस्ट यानी फॉल्स सिस्ट लाइक डेवलप हो जाना, यानी वो ट्रू सिस्ट नहीं होंगे बट वो सिस्ट जैसे दिखेंगे आपको अपीयरेंस में। थर्ड है जेरोसिस यानी एक्सट्रीमली ड्राइनेस होना कंजक्टिवा का। एंड लास्ट है सिम्ब्लेफेरॉन। अब सिम्ब्लेफेरॉन होता है कि बल्बार एंड पैल्पेबल कंजक्टिवा का फ्यूजन हो जाना। अब बल्बार कंजक्टिवा कौन सा होता है, जो स्क्लेरा के ऊपर होता है एंटीरियरली, एंड पैल्पेबल कंजक्टिवा कौन सा होता है, जो आईलिड के इनर सरफेस पे होता है। इन दोनों का फ्यूजन की वजह से सिम्ब्लेफेरॉन होता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉर्निया का सीक्वेंस। फर्स्ट है ओपेसिटी। कॉर्नियल ओपेसिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक्टेशिया। एक्टेशिया यानी जो भी ब्लड वेसल्स कॉर्निया को सप्लाई हो रहे हैं उनका डायलेशन हो जाना, एंड जो डक्ट्स है उनकी इलास्टिसिटी का लॉस हो जाना। नेक्स्ट देखेंगे कॉर्नियल जेरोसिस। कॉर्नियल जेरोसिस यानी कॉर्निया का एक्सट्रीमली ड्राइनेस हो जाना। एंड लास्ट है टोटल कॉर्नियल पैनस। इसे भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैनस एक्सट्रीमली हो जाने की वजह से, फिर टोटल होने की वजह से ब्लाइंडनेस कॉज हो सकता है। ब्लाइंडनेस के सीक्वेंस आगे दिखेंगे। अदर कंडीशन में दो आता है, एक है क्रोनिक डायक्रोसिस्टाइटिस। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप इधर मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हैं। एंड सेकेंड है क्रोनिक डायक्रोडेंटाइटिस। क्रोनिक डायक्रोडेंटाइटिस को भी हम सेपरेट वीडियोज में कवर करेंगे। अब चलते हैं डायग्नोसिस की तरफ। डायग्नोसिस 2 टाइप्स के हम करेंगे। एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो WHO क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमने टाइप्स देखे थे 5 टाइप्स, उनके अकॉर्डिंग क्लिनिकल ग्रेडिंग जो किए थे हम उसी क्लिनिकल ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगे। एंड सेकेंड है हमारा लैब इन्वेस्टिगेशन। उसमें हम सबसे पहले देख करेंगे कंजक्टिवल साइटोलॉजी। इसमें हम स्टेनिंग करते हैं। एक जिम्सा स्टेन स्मीयर होता है, ये स्टेन स्मीयर से प्लाज्मा सेल और लिवर सेल्स का प्रेजेंस पता चलता है, तो ये कंजक्टिवल साइटोलॉजी के थ्रू हम करते हैं। सेकेंड है हमारा डिटेक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। ये भी हम स्टेनिंग के थ्रू ही करते हैं, बट इसमें हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग हो गया, आयोडीन स्टेन हो गया और जिम्सा स्टेन हो गया, ये सब स्टेन के थ्रू हम इंक्लूजन बॉडी को डिटेक्ट करते हैं। ये स्पेशली एक्टिव ट्रैकोमा में करने वाला टेस्ट है। नेक्स्ट है एलिजा टेस्ट एंड PCR करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट हम 4 मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा, जो भी एक्टिव ट्रैकोमा उसका ट्रीटमेंट करना है। सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैकोमा सीक्वेल्स, जो भी हमने सीक्वेल्स देखे थे, कॉम्प्लिकेशंस बोल सकते हो आप, वो उसका ट्रीटमेंट करना। थर्ड है प्रोफाइलैक्सिस फॉर ट्रैकोमा इन्फेक्शन। एंड हमारा लास्ट है प्रिवेंशन ऑफ ट्रैकोमा ब्लाइंडनेस। तो हम सबको सेपरेटली देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा में हम एंटीबायोटिक्स देंगे, तो लोकली देंगे, सिस्टमेटिकली देंगे, बट लोकली बेटर है, हम लोकली प्रेफर करते हैं बिकॉज ये चीपर होता है। सिस्टमिक इन्फेक्शन का कोई भी रिस्क नहीं रहता, एंड आल्सो इफेक्टिव फॉर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिकल थेरेपी। स्टार्ट करते हैं टॉपिकल थेरेपी से। टॉपिकल थेरेपी में टेट्रासाइक्लिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन 1% ऑइंटमेंट देते हैं 4 times a day फॉर 6 weeks। सिस्टमिक थेरेपी में हम टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, बट 250 mg ओरली 4 times a day फॉर 3 to 4 weeks। डॉक्सीसाइक्लिन रहेगा तो 150 mg 2 times a day फॉर 3 to 4 weeks। एजिथ्रोमाइसिन रहेगा तो 1 gram स्टैट और 250 mg OD 4 times a day। ये हमारा फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होता है एजिथ्रोमाइसिन। इन शॉर्ट आपको ये जानना है कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। लास्ट है कंबाइंड, टॉपिकल और सिस्टमिक दोनों कंबाइंड पेशेंट में देते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैकोमा सीक्वेल। इसे सबसे पहले है कॉन्क्रीशन अगर होगा तो हम उसे निकालेंगे हाइपोडर्मिक निडल से। कॉन्क्रीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइकियासिस यानी मिस डायरेक्टेड आईलैशेस में ईपाइलेशन या फिर क्रायोलाइसिस भी करते हैं। इस ईपाइलेशन यानी आईलैशेस को एक एक करके रिमूव कर रहे हैं। क्रायोलाइसिस में परमानेंट हम हेयर फॉलिकल्स को ही क्रायोथेरेपी से डीजेनरेट कर देते हैं, या फिर हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है एंट्रोपियन। एंट्रोपियन यानी इनवर्ड रोटेशन ऑफ द आईलिड, जिसमें आईलैशेस अंदर की तरफ हो जाते हैं। इसमें सर्जिकली हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। जेरोसिस में हम आर्टिफिशियल टीयर देते हैं बिकॉज जेरोसिस में एक्सट्रीमली ड्राइनेस दिखता है कंजक्टिवा में और कॉर्निया में। नेक्स्ट है प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट फॉर द ट्रैकोमा इन्फेक्शन। फर्स्ट है
इम्यूनिटी बढ़ाएंगे पेशेंट की। इम्यूनिटी अगर वीक होगा तो प्रोन हो ही जाते कोई ना कोई डिसीज से। सेकेंड है हाइजीनिक मेजर्स हम उसमें देंगे। ये हाइजीनिक मेजर्स हम ऑलरेडी जब कॉजेस पढ़ रहे थे तो उस कॉजेस में जो भी कॉजेस हुए थे उससे प्रिवेंटिवली हम हाइजीन मेथड ट्राई कर सकते हैं। थर्ड है हमारा अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस होने पे अर्ली ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर पेशेंट नहीं करता है ऐसे तो वो आगे जाके ट्रैकोमा कॉज करता है। फोर्थ है हमारा ब्लैंकेट थेरेपी। ब्लैंकेट थेरेपी जो है ये WHO ने रेकमेंड किया हुआ थेरेपी है। ये जनरली एंडेमिक एरियाज में किया जाता है ताकि जो भी इंटेंसिटी है डिसीज की या फिर जो भी सिवियरिटी है डिसीज की, वो डिसीज की सिवियरिटी और इंटेंसिटी कम हो जाए। इस मेथड में हम क्या करते हैं 1% ऑफ टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट 1% ट्वाइस अ डे फॉर 5 days करना है 1 मंथ में। ऐसे कंटिन्यू हमें 6 मंथ तक पेशेंट में ये मेथड चालू रखना है। लास्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ ट्रैकोमा ब्लाइंडनेस। इसमें जो भी हम ऑलरेडी स्टेजेस डिस्कस किए थे उस स्टेजेस में इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट नहीं करने जाने पे, उसका सीक्वल्स आ जाने पे ये ट्रैकोमा ब्लाइंडनेस हमें दिख सकता है। तो इसका प्रिवेंशन के लिए हमें अर्लीस्ट जो भी ट्रीटमेंट है उस पेशेंट का वो करना चाहिए एंड इमीडिएटली पेशेंट को एंटीबायोटिक्स या फिर अदर जो भी सीक्वल्स उसे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए। तो हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आपको जो भी टॉपिक इसके बाद चाहिए रहेगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।